हाँ तो दोस्तों, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 1000 सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की यूपी पीसीएस जे की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग इसका प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप देखते हैं। हु said that preamble to the Constitution of India is its spirit and back? तो ऑल यू नो आंसर भी इसमें दिया ही हुआ है, जस्टिस कृष्ण अय्यर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप लोग भी गेस कीजिए तब तक कि मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। इट कैन बी यूज टू रिमूव एम्बिग्विटीज, इट वॉज ड्यूली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट कैन बी अमेंडेड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग बता सकते हैं एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट। मुझे लगता है आप लोगों को ये आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा आंसर डी, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोगों को मैं 2 केसेस बता रही हूँ, जिसमें फर्स्ट केस है इनरू वेरू वेरी का केस, जिसमें ये कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन उसी के बाद केशवानंद भारती, जो बहुत ही लीडिंग केस है, इसमें कहा गया था नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। अगर आप लोगों ने प्रीएम्बल बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत ईजीली कर लेंगे। अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign socialist secular democratic republic, a sovereign democratic republic, none of the above। सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी, sovereign socialist secular democratic and republic। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है। It was adopted after adoption of operative article of Constitution. It envisages that all citizens have fundamental right. It seeks to secure good livelihood to all. It is not a part of Constitution. इसमें भी आपको करेक्ट बताना है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। It was adopted after adoption of operative articles of Constitution. Okay, next come to the next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स टू इस्टेब्लिश। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एज वी नो, ऑप्शन नंबर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें करेक्ट मैचेस है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का हम लोग को जैसे कि पता है, रिपब्लिक का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा। हेड ऑफ स्टेट इज़ नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। सेक्युलर का बी का सेकेंड रहेगा। स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। और सी डेमोक्रेसी का भी सेम रहेगा। थर्ड, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि इसके कोड 1 2 3 ए में ही आ रहा है, यानी कि इसका आंसर दैट मीन्स ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इंडिकेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है। फिर से आ गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, प्रीएम्बल पार्ट है। इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ नो रिलेशनशिप विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
is a part of constitution but it is not an operative part of the constitution. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन री बेरूबेरी, अभी मैंने जिक्र किया था इस केस का, देखिए केस आ गया है। इन रू बेरीबेरी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, state government held that rule of law is not a part of constitution. Rule of law is a part of constitution. C, preamble is not a part of constitution. D, preamble is a part of constitution. तो इसमें कहा गया था क्या? preamble is not a part of constitution. देख लीजिए क्वेश्चन UPPCSJ 2012 में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. This observation was made by Chief Justice Sikri in the case of, किस केस में कहा गया था? एनी केस, ये कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए बिहार APP में आया है और बहुत ही जल्द बिहार जुडिशरी भी आने वाला है। क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। प्रेएम्बल इज़ अ की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड ऑफ फाउंडिंग फादर्स। प्रेएम्बल इज़ सेकेंड बी, preamble embodies the ideals, hopes, faith, aspiration of the people. C क्या कह रहा है? preamble embodies the intentions of the founding fathers and objective of the constitution. D क्या कह रहा है? the preamble of the constitution has no importance, it is no more than an introduction to the constitution. तो कोई गेस कर सकता है गलत क्या होगा इसमें? देखिए इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट में लिखना है प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा, अब हम यहीं पे क्लास को अपने रोकते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे से क्लासेस लेंगे ताकि किसी को तो बर्डन भी ना पड़े और हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएं। जैसे कि मैंने वादा किया है कि मैं 1000 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के कराऊँगी, इंशाल्लाह आई विल बी डन।